हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की। सन या मून में जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, एरिस साइन के लिए। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। और जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस फैमिली का हिस्सा बन सके और जो है इस चैनल की ग्रोथ में मदद कर सके। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए वो जो है मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मेष राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। वाह, शुरुआत सन से हुआ है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आई होप सारे कार्ड्स पॉजिटिव हो और सबकी लाइफ में काफी कुछ अच्छा हो। प्लीज एंजल गाइड करें जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए। ये सिंगल कार्ड गिरा है, इसे लूंगी। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी, मैं ओपन भी नहीं हुए हैं क्योंकि वाह। प्लीज एंजल गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। जुलाई का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है टावर एंड क्वीन ऑफ wands। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक है टावर। डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है यहाँ पे, नंबर 32। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। ये कार्ड, सारे कार्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स के साथ भी गिरा था, ओपन यही हुआ था, उसके नीचे बहुत सारे कार्ड्स थे। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग, क्योंकि किसी भी कार्ड्स का बार बार सफल होने के बावजूद भी दोबारा आना मायने रखता है। नंबर 43 मैन होल्डिंग अ क्वाइन। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस।
आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स तो दिख रहे होंगे, और अगर नहीं भी दिख रहे तो मैं डिटेल में बताते जाऊंगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं किस तरह की रहने वाला है और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस है। प्लीज एंजल गाइड करिए। जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए, प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं। थैंक यू। शेयरिंग, अलोननेस, एंड राइटनेस। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है करेज। प्लीज एंजल गाइड करें और एक्स्ट्रा क्या गाइडेंस है मेष राशि के लोगों के लिए। ओके, बहुत सारे निकल गए। बॉटम ऑफ द डेक है डीप नोविंग, यिन का कार्ड है नेवर एंडिंग स्टोरी, यिन एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। वाओ। पॉइज्ड, नो प्लेस लाइक होम, क्लीन इट अप एंड ब्लेस्ड, ये एनर्जीज है। ओके, देखिए तो हम शुरुआत करते हैं सन से। सन है, सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, और सन की एनर्जी सबसे पहले आई है, स्ट्रांगली आई है, मेजर आर्काना का कार्ड है। यहाँ पे दो मेजर आर्काना आए हुए, तीन आए हुए हैं वैसे, दो बहुत पॉजिटिव हैं, एक थोड़ा नेगेटिव है। तो सन और टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि जुलाई का मंथ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आपके जीवन में। आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, आपकी विश फुलफिलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है जुलाई के मंथ में, और जो है आपकी विश भी पूरी होंगी। बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत संतुष्ट महसूस करेंगे, एक ग्रोथ की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं आप। जीवन में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहीं पर भी इम्बैलेंस रहा है अभी तक, तो एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। और प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ या फैमिली लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आप अपनी स्थिति से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, ये आपके लिए एनर्जी इस तरह की आ रही है। कोई ऑफर मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब के ऑफर्स आने की चांसेस है। जो भी आपने मेहनत किया है पास्ट में, वो सारी मेहनत का अच्छा रिजल्ट आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है, बहुत अच्छे रिच फैमिली से आ सकता है। आपका पार्टनर या तो बिजनेस करता होगा या फिर जॉब में अच्छी पोजीशन पे होगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है, बहुत सारे अबंडेंस लेकर आ रहा है। तो आपका जीवन साथी जो भी हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, अगर आपके जीवन में आ रहा है
तो वो बहुत सारी खुशियां लेकर आता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे रिश्ते यहाँ पे मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, चांसेस हैं कि फैमिली स्टार्ट हो सकती है, फैमिली बढ़ सकती है, यानी बेबी के चांसेस हैं यहाँ पे, बच्चे के जन्म के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ईश्वर की ओर से, आपके एंसेस्टर्स की ओर से, दोनों ही की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में जितनी भी मेहनत की है, चाहे जिस भी फील्ड में, चाहे अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए हो, अपनी बिजनेस या अपनी जॉब को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए, करने के लिए हो, चाहे अपनी फैमिली में खुशियाँ या स्टेबिलिटी लाने के लिए या सुख सुविधाएं लाने के लिए, जो भी काम आपने जो अच्छे काम किए हैं उन सबका अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स की कार्ड्स बहुत हैं, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। जुलाई का मंथ बहुत सारा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ये यहाँ पे कहा जा सकता है। कुछ नॉलेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं और अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं ये, तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत पैशनेट रहने वाले हैं, बहुत ऊर्जावान रहने वाले हैं जुलाई के इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, यिन की भी एनर्जी, यिन की ऊर्जा भी सूर्य की ऊर्जा की तरह होती है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो ये एक आप स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं खुद को, एक जोश के साथ आगे बढ़ते हुए और जो है नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई ग्रुप में है तो वहाँ पे आप लीडर का काम करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं लोगों को, या अपने जीवन को भी लीड करने वाले हैं, ये नजर आ रहा है मुझे। कुछ रिपीटेशन हो रही है आपके जीवन में, हो सकता है कुछ कार्मिक हैं जो आपको बीच बीच में आकर परेशान करते हैं, तो ये कार्मिक है आपके पास्ट लाइफ के या उसके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टोरीज हैं जो एंड नहीं होती है, वो रिपीटेडली चल रही होती हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा परेशानी अनुभव हो सकती है। रिलैक्स महसूस करेंगे। और यहाँ पे आपको एक बात कही जा रही है कि पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको जो है प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्षमा मांगिए। और यदि किसी और ने आपका दिल दुखाया है इस जन्म में, जानते हुए में या अनजाने में, पास्ट लाइफ में किसी में, तो उसके लिए उसे क्षमा करना, मतलब एक तरीके से कार्मिक अकाउंट आपको क्लियर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे प्रार्थना की शक्ति बहुत महत्व रखती है और आपकी प्रार्थनाएं काम करेंगी, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। अचानक कुछ जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है और टावर कार्ड भी है। किसी और के फैसले की वजह से या आपके घर में कुछ ऐसा अचानक हो जिसके वजह से जीवन में एक थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, तो उसके लिए अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है आप जो है तैयार रखें, स्ट्रांग रखें, ताकि अगर इस तरह की परिस्थितियां आए तो वहां पे आप धैर्य से सही निर्णय ले सकें। या कोई अगर दूसरा व्यक्ति कोई गलत निर्णय लेता है जिसकी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल मच रही है, तो आप धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक जो है उस व्यक्ति को समझा सकें। जरूरी नहीं होता है कि हमारे ही फैसले हमारे जीवन में उथल पुथल मचाए। कई बार फैमिली का कोई मेंबर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है फैमिली का, वो कहीं बाहर चला जा रहा है, तो उसके जाने से आपके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा, फैमिली के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है वो जॉब के लिए जा रहा हो या कुछ कहीं दूसरी जगह जाके बस रहा हो या बस रही हो, या कुछ ऐसा कोई कोई ऐसा पार्टनर चुन रही हो जो आपके पसंद का ना हो, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो सकती है। तो इस तरह की कोई भी घटना हो सकती है, मैंने तो ये एज एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इस तरह की स्थिति बन सकती है। आपको आगे बढ़ते रहना है निरंतर। कुछ उदासी महसूस हो सकती है, इनडिसीजन की स्थिति बन सकती है जहाँ पे आप
चाहते तो हैं डिसीजन लेना, लेकिन अपने आप को बैलेंस बनाकर रखने के लिए, चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए आप थोड़े से चुप रह जाएंगे या सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी अनुभव कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बन सकती है। किसी किसी के लिए टावर मोमेंट भी हो सकता है कि अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो तो वहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस हैं, सेपरेशन के चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी कार्मिक के साथ इस तरह से स्थिति बनती है तो ये मान के चलिए कि ये आपकी बेहतरी के लिए है। जो होता है ईश्वर आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। कई बार कार्मिक के साथ अकाउंट क्लियर करना होता है, इसलिए कार्मिक हमारे जीवन में आते हैं, हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनका आना भी तो सुखद होता है, लेकिन उनका कष्ट देना भी कष्टदायक होता है और उनका छोड़कर चले जाना भी कष्टदायक होता है। तो उससे उबरने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। लेकिन अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर है कि अगर आप टावर मोमेंट देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग देख रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का तूफान मच सकता है, तूफान उठ सकता है। तो उसके लिए आप जो है मेंटली तैयार रखिए कि आप ये सोचिए कि कोई भी विपरीत परिस्थितियां भी होती है तो ईश्वर पर से मेरा विश्वास नहीं उठेगा, मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा और मैं जो है चाहे समस्याएं जो भी हो उसे धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक जो है उस समस्या का हल निकालने का कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी। इस तरह की माइंडसेट बना कर रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है धैर्य। जब आप धैर्य से शांतिपूर्वक ढंग से किसी समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत आसानी से उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आप बनाकर रखिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। खुद को जो है अकेलेपन से, डर से या किसी चीज को खो देने के डर से, इन सब चीजों से डर से थोड़ा सा बचा कर रखें, बाहर निकाल कर रखें। चीजों को समझने की कोशिश करें, डीप लेवल पे आप चीजों को समझने की कोशिश करें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एंसेस्टर्स की ओर से, एंजल की ओर से ब्लेसिंग्स तो आपके लिए आ रही है, तो बहुत बेहतर है कि आप बहुत जल्दी, अगर जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तो उनसे आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्योंकि लाइफ का सर्कल है तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना है। हो सकता है जीवन में अचानक आपको कोई बड़े निर्णय लेने पड़े और उस वक्त आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस करें, खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा सा कि आप बैलेंस ना बना सके अपने आप में। तो वहाँ पे मेडिटेशन का सहारा लीजिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान कीजिए, उससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने की हिम्मत भी आती हुई नजर आती है। नंबर 43 रिपीट हुआ है तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 10 बहुत महत्व रख सकता है। नंबर 1 आपके लिए महत्व रखेगा इस बार। नंबर 9 है। ये सारे नंबर्स आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नंबर 2 भी है। आपको हो सकता है रिपीटेडली नंबर 2, 22, 222 ये नजर आए, तो आप उस वक्त अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप जो है अपने माइंड बॉडी सोल बैलेंस बनाकर रखें, आपके जीवन में बैलेंस आए और जो भी आपकी जगलिंग चल रही है दिल दिमाग के बीच में हो, चाहे अपने परिवार और आपके काम के बीच में हो या फाइनेंशियली आप जो परेशानी अनुभव कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर किसी के जीवन में हो तो जो है आप उससे बाहर निकल सकें, ये नज़र आ रहा है मुझे। फाइनेंशियली वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि किसी को परेशानी हो, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है तो हो सकता है कुछ किसी को परेशानी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि जुलाई के मंथ फाइनेंशियली भी आपके लिए बेहतर होने वाला है। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है तो आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अकेले मत रहें, डिप्रेशन में ना पड़े, खुश रहने की कोशिश करें, खुद को मोटिवेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो बहुत जल्दी निराशा में जा सकते हैं, तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए आप जो है मेडिटेशन करिए, अपनों के साथ रहिए, फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारिए, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए और हर वो चीज़ जो आपको
मोटिवेट करती है, खुशी देती है, सुकून देती है, उन चीज़ों के आसपास रहिए। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले दिनों में हीलर की एनर्जी भी आ रही है, तो हीलिंग होगी। जो भी आपको पेन मिलेगा, जो भी आपको चोट लगेगी, जो भी टावर मोमेंट की वजह से आपको दुख या परेशानी अनुभव होगी, उन सब से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ज़्यादा आपको परेशानी में नहीं मिलेगी। आपने जितना भी अच्छा काम किया है, जितने भी मेहनत की है, उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, अच्छा फल मिलने वाला है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। अकेलेपन से बिल्कुल भी बचने की कोशिश करें, अकेला बिल्कुल भी ना करें खुद को, नहीं तो परिस्थितियां आपको जो है डिप्रेशन में डाल सकती हैं। सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, सारे मैसेज सबके लिए नहीं होंगे, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। तो आपसे जो रेजोनेट हो, आपका दिल जो कहे कि हाँ ये चीज़ों का मुझे फॉलो करना है, इन चीज़ों से मुझे बचकर रहना है, या ये स्थितियाँ मेरी बन सकती हैं, तो उसको देखते हुए आप रीडिंग को देखें और जो है जो भी इसमें से गाइडेंस मिल रहा है उसे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो देखिए पूछ लीजिए, और देखते हैं जल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये चेक करेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। टेक एक्शन, तो एक्शन लेने का कार्ड यहाँ पे है, और मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ मेजर, जैसे मैंने कहा कि कुछ मेजर डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं, या आप लोगों का सामना नहीं करना चाहते, या आपने जो फैसला लिया है वो आप लोगों को बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, अपने फैसले जो भी आपने लिए हैं वो सुनाइए, और जिस भी रास्ते को चुना है उसमें कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। नो नीड टू वरी का कार्ड है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंजल का सपोर्ट, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट, ईश्वर का सपोर्ट भरपूर मात्रा में है। तीन तीन कार्ड यहाँ पे ब्लेसिंग्स के आए हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। और है चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो किसी के लिए कोई नया रास्ता चुनने को कहा जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आपको कौन सा रास्ता चुनना है। और ये याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। पीसफुल रिसोल्यूशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका जो है एक शांतिपूर्वक हल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका हल आसानी से निकल जाएगा, और जो है अगर आप कोशिश करें तो बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं। और जो भी तूफान उठेगा और जो भी परेशानी होगी वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ये यहाँ पे क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो देखिए इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए भी हैं कि बहुत ज़्यादा जोश में रहेंगे, और ये जोश भी थोड़ा सा, क्योंकि कहा जाता है ना अति सर्वत्र वर्जित, यानी कोई भी किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो सही नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा जोश में हैं तो वहाँ पर भी आपके होश खोने का डर है, पैर डगमगाने का डर है। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, तो भी उस इमोशंस में आकर कुछ आप कुछ ऐसे वादे कर सकते हैं जो आप पूरे ना कर सकें, कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आप फ्यूचर में उन पर अमल ना कर सकें, या बहुत दुखी भी हो सकते हैं किसी की छोटी सी बात को लेकर। तो इस तरह से अति सर्वत्र वर्जित का मतलब मैं कहती हूँ कि अति से बचें। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आने वाले दिनों में देखिए बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अपने इमोशंस पर आपको थोड़ा सा संयम बरतें, ध्यान रखें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो अगर कुछ चीज़ ऐसी है, कोई बात ऐसी है, कुछ
परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, तो वहां पर भी अगर ईश्वर चाहते हैं तो पॉसिबल हो जाता है। ईश्वर पे विश्वास रखिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक का कार्ड है यहाँ पे। और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? बैलेंस बनाकर रखें। यहाँ पे बैलेंस बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो बैलेंस आ भी रहा है, और विपरीत परिस्थितियाँ अगर कभी आती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य से काम लें। इस मंथ, जुलाई के इस मंथ में देखिए, पैशनेट भी रहेंगे, इमोशंस भी हाई रहेंगे, तो वहाँ पे बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पॉजिटिव है, और काफ़ी ग्रोथ देने वाली एनर्जी है। जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और आपकी विशेष भी फुलफिल हो रही हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अगली रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।